नमस्कार साथियों। आज के इस लेक्चर में हम सभी लोग धावन सोडा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस धावन सोडा के इसमें लेक्चर में क्या करेंगे, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र और धावन सोडा का नाम, रासायनिक नाम क्या होता है और धावन सोडा कैसे बनाया जाता है और धावन सोडा के क्या क्या उपयोग होते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं, अपने मेन टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको बहुविकल्पे में भी मिल सकता है और 1-2 नंबर की जो आधी लघु उत्तरीय होते हैं उसमें भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो इसका सूत्र होता है, यानी जो भी सूत्र बताए जा रहे हैं, धावन सोडा, बिरेंजा चूर्ण या काठी सोडा, इनमें जितने भी सूत्र हैं, सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको यही हम सुझाव देंगे कि जितने भी सूत्र आप लोगों को बताए जाएं, सभी सूत्रों को आप याद रखिएगा, नहीं तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर को प्राप्त करने में। तो चलिए देखते हैं कि रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। क्या है? Na2CO3। फिर क्या है? 10H2O। तो इसका ना हमने तो याद कर लिया, मान लेते हैं कि Na2CO3.10H2O। ये तो हो गया इसका रासायनिक सूत्र। अब क्या करता है, कभी कभी रासायनिक सूत्र दे देता है और कहता है इसका रासायनिक नाम क्या होगा, नाम पूछ देता है। तो नाम को हम कैसे लिखेंगे? नाम बताना बहुत ईजी है। जैसे देखा जाए, Na का मतलब क्या होता है? सोडियम होता है। Na का मतलब सोडियम होता है। और क्या है? CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। क्या होता है? कार्बोनेट। तो Na का मतलब सोडियम लिखा गया और CO3 का मतलब कार्बोनेट लिखा गया। Na2CO3 का पूरा नाम क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। इतना तो हो गया। फिर आगे क्या है? 10 लिखा है। क्या लिखा है? 10। तो हम एक बात और बता दें कि जो केमिस्ट्री में जो कोई भी चीज़ अगर एक होती इसको कहते हैं मोनो, अगर 2 होती है उसको कहते हैं डाई, अगर 3 होता उसको कहते हैं ट्राई, जो 4 होता उसको कहते हैं टेट्रा। इसी प्रकार जो 10 होता है, 10 को कहते हैं डेका। क्या कहते हैं? डेका कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10, तो 10 को हम लिखते हैं डेका। क्या लिखते हैं? डेका। और H2O को मतलब जल। H2O को मतलब जल होता है, लेकिन क्या लिखते हैं? हाइड्रेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाइड्रेट, क्योंकि हाइड्रोजन से बना हुआ है। इसको क्या पढ़ेंगे? हाइड्रेट। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इतना तो हमने देख लिया इसका रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम हमने तो जान लिया। अब हम ये देखेंगे कि जो धावन सोडा होता है तो बनता कैसे है। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से धावन सोडा गिरता रहेगा प्राकृतिक से, हम लोग उसको यूज करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। धावन सोडा क्या होता है? एक दूसरे चीज़ों को मिला करके बनाया जाता है। तो हम चलिए देखते हैं कि धावन सोडा को कैसे बनाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखेंगे? सोडियम मतलब क्या? Na, और हाइड्रोक्साइड को किसे लिखते हैं? OH से। तो क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। वही लिखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, यानी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, तब जाकर धावन सोडा का निर्माण होता है। तो हम चलिए देखते हैं कि कैसे निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है धावन सोडा। धावन सोडा हमको बनाना है। कैसे बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH। इतना तो सभी लोग जानते होंगे। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर क्या लिखा है कि विलयन में क्या करते हैं? जब CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, तो क्या कर रहे हैं? चलो हम CO2 गैस को प्रवाहित कर दे रहे हैं। कह रहे हैं इसके बाद में जो पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा? धावन सोडा कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर है सोडियम और हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा? यहाँ पे क्या है? CO2। कितने कार्बन है? 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो एक कार्बन जो एक ऑक्सीजन है ये भी ले लेगा। जब इसको भी ले लेगा तो हो जाएंगे इसके पास कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3 हो जाएंगे, यानी 1 कार्बन हो जाएगा और ऑक्सीजन 3 हो जाएंगे। तो क्या हो गया? जब 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन होते हैं तो उसको पढ़ते हैं कार्बोनेट। क्या पढ़ते हैं? कार्बोनेट। और यहाँ पे क्या है? सोडियम। जब सोडियम और कार्बोनेट आपस में क्रिया करते हैं तो देखा जाए
तो सोडियम जो होता है, सोडियम पे चार्ज होता है +1, जो कार्बोनेट होता है तो कार्बोनेट पे चार्ज होता है -2। अब चलिए देखते हैं सूत्र कैसे बनता है, ये भी बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, +1 चार्ज है तो लिख देते हैं +1, एक लिख देंगे केवल। यहाँ पे क्या -2 लिखा है तो क्या करेंगे, 1 2 लिख देंगे। नियम कुछ चिन्ह नहीं लिखना है, 1 क्या लिखना है, नंबर। यहाँ +1 चार्ज लगा था तो 1 लिख दिए, यहाँ पर -2 लगा था तो क्या लगा दिए, 2 लिख दिए। अब क्या करते हैं, इसमें तिर्यक गुणा कराते हैं। क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कराते हैं। तो अगर Na को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो होता है Na2। क्या होता है, Na2 होता है। और 3 होगा। CO3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, CO3। तो ये क्या बन गया, ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। अगर अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2 कहाँ से आता है। तो हमने देखा क्या बना, Na2 और CO3 बन गया। इधर से हमने देख लिया। अब देखा जाए इधर जो सोडियम है कितने, 2, इधर कितना है, 1 ही है। तो क्या होता है, इसको हमको संतुलित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, इधर 2 है तो इधर भी 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब देखा जाए इधर सोडियम 2 हो गया, इधर भी सोडियम 2 हो गया, सोडियम की मात्रा तो बराबर हो गई। अब कार्बन को देखते हैं तो कार्बन कितना है, इधर भी 1 कार्बन है, इधर भी 1 कार्बन है, कार्बन भी बराबर हो गया। और क्या बन गया, बराबर हो गया, कार्बन बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं, क्या देखते हैं, ऑक्सीजन देखते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कितना ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है। कितने, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर देखा जाए जो 2 है तो 2 सोडियम के को भी 2 से गुणा कर रहा है, ऑक्सीजन को भी 2 से गुणा कर रहा है और हाइड्रोजन को भी 2 से गुणा कर रहा है। तो यहाँ तो हमने देखा कि 3 ऑक्सीजन है, यहाँ देख लेते हैं कितनी है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 ऑक्सीजन यहाँ पे थी और 2 ये जो है ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से। तो देखा जाए 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर। उधर देखा जाए कुल मिलाकर कितनी ऑक्सीजन हो गई, उधर कुल मिलाकर के 4 ऑक्सीजन हो गई और इधर 3 ही। तो इसके पास जो 2 ऑक्सीजन थी और इसने क्या किया था, 1 ऑक्सीजन ये वाला ले लिया था, तब जाकर के इसके पास ऑक्सीजन हो गई थी 3। तो यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर बचा हुआ है 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बचे हैं। क्या बचा है, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। जब 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलते हैं तो क्या बनता है, तब बनता है जल। क्या बनता है, जल बनता है। तो हमने देख लिया ये क्या है, धावन सोडा। क्या है, धावन सोडा है। ऐसे तो ये क्या देखा, ये क्या हो गया, ये हो गया सोडियम, ये हो गया सोडियम। ये क्या है, कार्बोनेट, कार्बोनेट। ये क्या है, जल है। और हम सभी लोग जानते हैं कि धावन सोडा कैसे बनता है, सोडियम और कार्बोनेट जब मिलते हैं और क्या मिलता है, जल होता है, जिससे क्या बनता है, धावन सोडा बनता है। तो हमने देख लिया कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड से हमने अपक्रिया करवाया तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट बना और क्या बना, जल बना। ये हमने देख लिया। ये तो हो गया इसके बनने की विधि। अब देखो सोडियम कार्बोनेट क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का धावन सोडा है। क्या है, सोडा है। ये कैसा सोडा है, धावन सोडा है। और आगे क्या कह रहा है, इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होते हैं। हमने बनने की तो विधि जान लिया कैसे बनता है, और आगे हम देखेंगे कि इसकी भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या है, ये कैसा रासायनिक गुण दिखाता है और कौन से भौतिक गुण दिखाता है। तो भौतिक गुण में दिया गया है कि धावन सोडा को अगर खुला छोड़ दें इससे जल के 9 अणु निकल जाते हैं। क्या होता है, क्योंकि धावन सोडा को धावन सोडा को अगर खुला छोड़ दें, धावन सोडा को ढके ना किसी चीज़ से, अगर खुला छोड़ दे तो क्या बता रहा है कि उसमें से जल के 9 अणु निकल जाते हैं। चलिए देखिए कैसे निकल जाता है। हम ले लेते हैं धावन सोडा। धावन सोडा का सूत्र क्या लिखा है, देखो लिखा हुआ है Na2CO3, Na2 और CO3 लिखा हुआ है। और क्या लिखा है, 10H2 ये है। और कह रहा है इसको अगर खुला छोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए। हमने क्या किया, खुला छोड़ना इसको। खुला छोड़ने पर अगर इसको हम खुला छोड़ देंगे तो क्या कह रहा है कि 9 अणु निकल जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए जल के कितने अणु हैं, तो यहाँ पे जल के 10 अणु हैं। और क्या बता रहे हैं, इसमें से 9 अणु निकल जाते हैं। तो 9 अणु निकाल दे रहे हैं तो क्या बचेगा, हमने क्या किया 9H2।
क्या निकल गया, 9 अणु निकल गया। देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम कार्बोनेट बच जाएगा। यहाँ पर कितने जल थे, यहाँ पर जल के जो अणु थे 10 थे, 10 में से कितने निकल गए, 9 निकल गए। कितने बचे, 1 जल बचा। तो यही बता रहा है कि धावन सोडा को अगर खुला छोड़ दें तो इसके जल के 9 अणु निकल जाते हैं। देखा हमने, निकल गए तो क्या बचा, Na2CO3 मोनोहाइड्रेट बचा। तो ये होता है, इसके भौतिक गुण होते हैं। अब हम चलिए रासायनिक गुण देखते हैं कि रासायनिक गुण में कौन कौन सी प्रवृत्ति दिखाता है। तो रासायनिक गुण की बात करेंगे, पहला है ऊष्मा का प्रभाव। क्या है, ऊष्मा का प्रभाव, कि यदि हम लोग इसको गर्म करें, क्या करें, ये हमको जो प्राप्त हुआ है अगर इसको हम गर्म कर दें तो क्या होगा, वही पूछ रहा है। तो ये हमको ये जो पदार्थ मिला हुआ है अगर इसको हम गर्म कर दें तो क्या होगा, चलिए दिखाते हैं। तो ये क्या लिखा है, Na2CO3 मोनोहाइड्रेट, ये है। क्या है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट और मोनोहाइड्रेट है। अगर इसको हम क्या करते हैं, गर्म कर दें, क्या करना है, हमको गर्म करना है, मतलब इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर, तो अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो गर्म करने में देखिए क्या हो रहा है। तो अगर इसमें हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये जल उड़ जाएगा भाप बन करके। किसी भी अगर पदार्थ को जल में रख कर गर्म किया जाए तो क्या होता है, जल जो होता है भाप बन के उड़ जाता है। तो वहीं पर क्या होगा, ये जल उड़ जाएगा भाप बनकर, तो क्या बचेगा, तो बचेगा Na2CO3 बचेगा। और यहाँ मन जान लेते जल क्या हो गया, जल नहीं, जल भाप बनकर उड़ गया। तो वही कह रहा है कि अगर नहीं इसको गर्म करने पर यह निर्जल श्वेत चूर्ण में परिवर्तित होता है। तो ये देखो क्या है, यहाँ पे जल था, इसके साथ यहाँ पे क्या हो गया, जल निकल गया। जल निकल गया इसका मतलब क्या हुआ, निर्जल हो गया। क्या हो गया, निर्जल हो गया। कैसा हो गया, निर्जल हो गया। और कैसा बता रहा है, श्वेत चूर्ण में। ये कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है, सफ़ेद होता है। सफ़ेद को क्या कहते हैं, श्वेत कहते हैं। तो वही लिखा है कि गर्म करने पर निर्जल श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें जल निकल गया, इसको कहते हैं निर्जल। इसका कलर होता है सफ़ेद, इसलिए इसको कहते हैं सफ़ेद। और कौन से, पाउडर के रूप में होता है। इसलिए बताया गया है कि गर्म करते हैं तो निर्जल श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये हो गया रासायनिक गुण पहला। अगर दूसरे रासायनिक गुण की अगर बात करें तो वो है CO2 से क्रिया। क्या है, CO2 से क्रिया, कि अगर हम लोग इसके जलीय विलयन में, चलिए देखते हैं कि CO2 से क्रिया करवाते हैं तो क्या होगा। तो हमारे पास क्या मिला है, निर्जल श्वेत चूर्ण मिला है। अगर हम कह रहे हैं कि इसको जलीय विलयन में क्या करते हैं, इसके जलीय विलयन में यहाँ पे क्या है, निर्जल है। यहाँ देखो समझो, यहाँ पे क्या है, निर्जल ले लेते हैं। देखो निर्जल में क्या लिखा है, Na2CO3। निर्जल मतलब क्या है कि इसके साथ पानी नहीं है, इसके साथ में पानी नहीं है। इतना बात समझ में आ रहा होगा कि निर्जल लिखा है, निर्जल मतलब क्या है, इसके साथ में पानी नहीं है। यहाँ कह रहा है कि इसके जलीय विलयन में, यहाँ कह रहा है जलीय विलयन। बात को समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक छिपी हुई है, पॉइंट छिपी हुई है। क्या लिखा है, इसके जलीय विलयन। जलीय विलयन मतलब क्या, कि यहाँ पर जल भी होना चाहिए। क्या कह रहा है, जलीय विलयन मतलब कोई जल का कोई बर्तन है, उसमें क्या किया, जल भरा हुआ है, तभी तो कह रहा है जलीय विलयन। कह रहे उसमें अगर इसको डाल दिया, उसको फिर क्या कह रहा है, कार्बन डाइगैस प्रवाहित कर दें। यानी कोई बर्तन है, बर्तन में क्या रखा है, जल है। जब बर्तन जल रख देंगे क्या होगा, जलीय विलयन हो जाएगा। उसमें क्या कर दिया, इसको डाल दिए, उसके बाद क्या कर दिया, इसमें कार्बन डाइगैस प्रवाहित करने लगे, उस पर बहाने लगे, तब क्या होगा, तभी दिखा है। यहाँ पे लिखा है जलीय विलयन, इसका मतलब ये है कि इसमें जल भी मिला हुआ है। क्या है, कि इसमें जल भी मिला हुआ है। जलीय विलयन मतलब हो गया कि जल भी मिला है और क्या है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट है। इतना समझ में होगा। फिर आगे कह रहा है कि इसमें कार्बन डाइगैस प्रवाहित करने पर, तो कार्बन डाइगैस अगर प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, वही लिखा है। इसको अगर प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा, जो सोडियम है, ये सोडियम है और यहाँ पे क्या है, यहाँ आप देख लो। कह रहे देखिए जलीय विलयन में, अगर जलीय विलयन में जल हो गया और क्या हो गया, निर्जलीय हो गया सोडियम कार्बोनेट। फिर कह रहा है कार्बन डाइगैस को प्रवाहित करने पर, अगर सोडियम में इसमें कार्बन डाइगैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, NaH
CO3 क्या होता है, NaHCO3 होता है। इसका नाम क्या होता है बता देते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और जिसका दूसरा नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो देखा जाए जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो जो बाई लिखा है, तो बाई किसके लिए लिखा है, एच पे। अगर Na और CO3 होता है तो उसको सोडियम कार्बोनेट पढ़ते हैं। अगर बीच में H आ जाता है तो उसको पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो H है तो इसको क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन। तो ये अगर आप बाई लगाइए या तो हाइड्रोजन लगाइए, दो में से एक चीज लगाना होगा। अगर बाई नहीं लगाएंगे तो हाइड्रोजन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये चीज होता है। आप देखो इसको संतुलित कर लेते हैं। इधर क्यों सोडियम कितना है, 2, इधर कितना है, 1 ही है, तुमने 2 लिख दिया। अब 2 लिखिए, क्या हुआ, सोडियम 2 हो गया। फिर इधर देखते हैं, कार्बन कितना है, 1 और 1 2, कितना है, 2। यहाँ पर देखो कार्बन ये क्या कर रहा है, इस कार्बन को भी 2 से गुणा कर रहा है, तो कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए। फिर कहते हैं ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 1 यहाँ 4 हो गया और 2 6। इधर देखो कितना है, 3 ऑक्सीजन पहले से है, इसको 3 को 2 से गुणा करते हैं कितना हो जाएगा, 6, यानी 6 ऑक्सीजन इधर पूरा हो गया। फिर देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 इधर है और 2 देखो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को भी 2 से गुणा कर रहा है, इसके मतलब हाइड्रोजन भी 2। तो देखा जाए दोनों तरफ अब क्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो वही लिखा है कि इसके जलीय विलयन में, जिसके जलीय मतलब क्या है, इसके निर्जल सोडियम कार्बोनेट जो प्राप्त हुआ है, इसके जलीय विलयन में अगर कार्बन डाई गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का एक अवक्षेप प्राप्त होगा। तो सामने आपको लिखा दिया। तो अगर आपको अगर एग्जाम में पूछता है कि CO2 से अगर क्रिया कराने पर क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है, आपको पहले लैंग्वेज में हिंदी में लिखना भी है, उसके साथ में क्या करना है, एक समीकरण के द्वारा दिखाना है, तभी आपको जाकर के पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे। अगला क्या है, अगला कह रहा है जल से क्रिया। क्या कह रहा है, जल से क्रिया। इसका मतलब जो निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट मिला है, इसको अगर जल से आप क्रिया कराएंगे तो क्या होगा। तो चलिए इससे अब जल से आप क्रिया करा के देखते हैं। ये क्या लिखा है, सोडियम कार्बोनेट, क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। और देखा जाए कि आप कह रहा है कि जलीय विलयन, जल से अपक्रिया, क्या कह रहा है, जल से अपक्रिया। अगर सोडियम कार्बोनेट की जल से अपक्रिया करवाना है, चल लिख देते हैं। फिर कह रहा है इसको करवाने क्या होता है, ये जल से अपघटित होकर के क्षारीय विलयन देता है, ये लिखा है। इसको पहले देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो ये प्लस वाला भाग होता है, Na पर प्लस चार्ज होता है और जो कार्बोनेट होता है इस पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है। यहाँ पे देखा जाए तो इसको तोड़ा जाए तो एक हाइड्रोजन प्राप्त होता है और क्या होता है, हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो हाइड्रोक्साइड पे माइनस चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है, ये चीज़ पता चल गया होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा हमेशा कि क्या होते हैं, विपरीत चिन्ह की तरफ भागते हैं। किधर चाहे भागते हैं, विपरीत की तरफ। देखो नर होता है तो मादा की तरफ भागता है, लड़का है लड़की की तरफ भागता है। चुंबक वाला देखा जाए, जो चुंबक का जो साउथ वाला ध्रुव है तो नॉर्थ की तरफ भागता है, नॉर्थ वाला साउथ की तरफ भागता है। उसी प्रकार यहाँ पर है, यहाँ पर जो प्लस वाला है क्या करेगा, माइनस वाले के साथ भागेगा और माइनस वाला प्लस वाले के साथ भागता है। तो यहाँ पर देखा जाए प्लस किसके साथ है, सोडियम के साथ। यहाँ पर माइनस किसके पास है, ये है हाइड्रोक्साइड के पास। तो क्या करते हैं, ये दोनों आपस में मिलने का काम करते हैं, क्योंकि विपरीत चिन्ह वाले हैं। तो मिलेंगे तो क्या होगा, सोडियम और हाइड्रोक्साइड। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब देखें क्या बचा है, यहाँ पर कार्बोनेट और हाइड्रोजन बचा हुआ है। जब हाइड्रोजन और कार्बोनेट मिलते हैं तो क्या होता है, चलो इसको भी दिखा देते हैं। देखा जाए हाइड्रोजन पर कितना चार्ज है, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है और कार्बोनेट पे देखा जाए तो कार्बोनेट पे माइनस का 2 चार्ज है। तो हाइड्रोजन पे 1 है तो नीचे 1 लिखेंगे और कार्बोनेट पे -2 है तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर तीजिए गुणा कराएंगे, तो हाइड्रोजन को 2 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, H2 होगा। और CO3 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, CO3 होगा। तो क्या बना, तो बनता है H2CO3, ये चीज़ बनता है। देखा जाए कि सोडियम कार्बोनेट को अगर जल से अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोकार्बोनेट बनता है ये चीज़। और देखा जाए ये क्या होता है,
हमने आपको बताया है इस चैप्टर की जो शुरुआत में कि जिसमें धन आयन यानी हाइड्रोजन आयन मिलता है वो होता है अम्ल। क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन आयन मिलता है वो होता है अम्ल, और जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है होता है क्षार। क्या होता है? क्षार। तो यहाँ पे देखा जाए इसमें क्या मिल रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? ये क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है। ये क्या है? क्षारीय। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि जब जल से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? ये जल में अपघटित होकर के क्षारीय विलयन मिलता है। ये क्या है? क्षारीय पदार्थ है कि नहीं? तो ये लिखा कि क्षारीय विलयन देता है। ये चीज़ हमने देख लिया। इतना आपको भौतिक और रासायनिक क्रिया में देखना है, इतना लिख देना है। अब क्या है? अब हम देखेंगे कि इसके उपयोग क्या हैं, कि धावन सोडा का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। ये धावन सोडा का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। तो चलिए हम उपयोग को देखते हैं। धावन सोडा का जो उपयोग है तो जल की कठोरता को दूर करने में करते हैं। यानी जल में जो कठोरता पाई जाती है उस कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग धावन सोडा का उपयोग करते हैं। ये है पहला उपयोग इसका। दूसरा उपयोग क्या है? आग बुझाने वाले यंत्रों में क्या होता है? जब आग लग जाती है तो अग्निशामक यंत्र लाए जाते हैं जो रेड कलर के होते हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा स्कूलों में या बड़े जो ऑफिस होती हैं उसमें रेड कलर का टांगा होता है, इसमें पकड़ने वाला हत्था होता है। वो क्या होता है? अग्निशामक यंत्र होता है। उसका कार्य क्या होता है? वो कार्य जो होता है उसका आग बुझाने काम करता है। क्या करता है? आग बुझाने काम करता है। तो उस आग बुझाने वाले यंत्र जिसका नाम होता है अग्निशामक यंत्र, उसमें धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। और तीसरा क्या? पेट्रोलियम के शोधन में क्या होता है? जब पेट्रोल निकाला जाता है, जब पेट्रोल को निकाल कर इकट्ठा किया जाता है उसके बाद क्या कहते हैं? उसको शोधित किया जाता है। शोधित मतलब क्या होता है? सही करना। जिसे हम लोग क्या करते हैं? शरबत बनाते हैं। क्या करते हैं? शरबत बनाते हैं। तो शरबत बनाने के बाद क्या होता है? नींबू का कच्चा छोड़ा रहता है उसको क्या करते हैं? छानते हैं। छान करके क्या करते हैं? शोधित करते हैं, यानी सही करते हैं। उसी प्रकार जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम में भी कुछ प्रकार के कचड़े पाए जाते हैं। तो क्या होता है? कचड़ों को दूर किया जाता है। उस दूर करने की विधि को कहते हैं शोधन भी। क्या कहते हैं? उस कचड़े को दूर करने को कहते हैं शोधन। तो जो पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है उसमें इस धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला जो उपयोग है साबुन बनाने में। जो घरों पे क्या होता है? कपड़ा वपड़ा धुलने के काम में जो साबुन आती हैं, ये जो लगाई जाती हैं चेहरे पे या शरीर पे, उन जो साबुन होती हैं उन साबुनों में भी धावन सोडा का उपयोग करते हैं, तब जाकर के साबुन बनकर निर्माण होती है। अगला क्या है? सफ़ेदा बनाने में क्या होता है? हम लोग क्या होते हैं? लिखते रहते हैं कापियों में, क्या होता है? कभी कहीं गलत हो जाता है। क्या होता है? गलत हो जाता है। तो गलत हो जाता है और कोई जगह फॉर्म भरते रहते हैं, वहाँ पर मान लेते हैं गलत हो गया, तो वहाँ पर काटना भी उचित नहीं होता है, ज़्यादा काट पीट करना उचित नहीं है। तो क्या करते हैं? वहाँ पर सफ़ेद एक पदार्थ आता है उसको डालकर क्या कर देते हैं? वहाँ सफ़ेद कर देते हैं। सफ़ेद करने के बाद क्या करते हैं? दोबारा वहाँ से लिख देते हैं। तो जो सफ़ेद करते हैं जो इसको क्या कहते हैं? सफ़ेदा। क्या कहते हैं? सफ़ेदा। तो जो सफ़ेदा बनाया जाता है तो वो सफ़ेदा इसी धावन सोडा के सहायता से ही बनाया जाता है। तो इसका उपयोग क्या है? सफ़ेदा बनाने में करते हैं। और देखा जाए जो घरों पे हम लोग क्या करते हैं? दीवारों पर पेंट वेंट करते हैं, पेंट करते हैं जो दीवारों पे जो पेंट बनाया जाता है तो वो पेंट भी धावन सोडा की मदद से ही बनाया जाता है। तो इसका उपयोग देखा जाए तो पेंट बनाने में भी कर रहे हैं। और रंजक क्या होता है? रंजक मतलब रंगना। क्या होता है? रंगना। अगर कोई चीज़ रंगते हैं हम लोग, रंजक मतलब होता है रंगना, तो रंग बनाना। अगर कोई लोग हम रंगने के लिए क्या करते हैं? रंग का उपयोग करते हैं। तो जो वो रंग है उस रंग को बनाना पड़ता है तभी तो मिलता है। तो उस रंग को बनाने में भी धावन सोडा का उपयोग करते हैं। तो ये थे इसके उपयोग। तो ये जो आज हमने पढ़ाया, जितनी चीज़ें उतनी चीज़ें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे इस टॉपिक से। अगर क्वेश्चन आ गए तो आप इसको रिवीजन करते रहिएगा और इसको अच्छे से तैयार करिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।